आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर सुख यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने सिंपल माइक्रोस्कोप एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को देख लिया है। आज आइए इस वीडियो सेगमेंट्स हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के विषय में और देखते हैं क्या है कुछ खास इसमें। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप क्या है, आइए इसके विषय में बात करते हैं। दिस इज़ यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स ऑफ द टिश्यूज एंड सेल्स। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का प्रयोग किसी भी टिश्यू या सेल्स के बहुत ही माइन्यूट, बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक या अल्ट्रा स्ट्रक्चरल डिटेल्स को देखने के लिए किया जाता है। मतलब जितना से छोटा कोई पार्टिकल्स है, कितना छोटा से छोटा कोई टिश्यूज़ है या सेल्स है, उसको हम बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं, है ना। अर्थात हम इसको चाहें तो बहुत ही अति सूक्ष्म चीज़ों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देख सकते हैं। फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टिश्यू इज फिक्स्ड इन 4% ग्लूटाल्डिहाइड एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 4 आवर। अर्थात कुल मिला के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी को प्रयोग करने के पहले हमको क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी पर किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी टिश्यू को ऑब्जर्वेशन करने से पहले उस टिश्यू को 4% ग्लूटाल्डिहाइड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे के लिए फिक्स कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के प्रयोग से पहले किसी भी टिश्यू को अगर हमको ऑब्जर्वेशन करना है तो उस टिश्यू को 4% ग्लूटाल्डिहाइड में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 घंटे के लिए फिक्स कर दिया जाता है। अल्ट्रा थिन माइक्रोसेक्शंस विथ थिकनेस ऑफ 100 नैनोमीटर आर कट एंड विथ डायमंड नाइफ्स। अब जो सेक्शन है उस सेक्शन को हम बहुत ही थिन, बहुत ही पतले माइक्रो सेक्शंस में काटने हैं। कैसे? बहुत ही माइक्रो सेक्शन में हम अल्ट्रा थिन, जिसको माइक्रो सेक्शन कहते हैं, बहुत ही पतला सेक्शन के रूप में हम काटते हैं, जिसका थिकनेस कितना होता है, 100 नैनोमीटर थिकनेस होता है। और किसकी सहायता से काटा जाता है? डायमंड नाइफ्स की सहायता से काटा जाता है। डायमंड नाइफ की सहायता से किसी भी सेक्शन को बहुत ही अल्ट्रा थिन माइक्रो सेक्शन में काटा जाता है। अगर इसके थिकनेस की बात करें तो 100 नैनोमीटर थिकनेस में काटा जाता है। फिर उसको जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर ऑब्जर्वेशन के लिए रखेंगे तो बहुत ही क्लियर कट, जिसका टॉप रेजोल्यूशन पावर होता है, बहुत ही क्लियर कट इमेज दिखाई देता है। ठीक, आइए इसके प्रिंसिपल की बात कर लेते हैं कि किस सिद्धांत पर यह काम करता है। बाय यूजिंग एन इलेक्ट्रॉन बीम ऑफ लाइट द रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप इज इंक्रीज टू 50,000 to 1 लाख टाइम्स एंड वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर कैन बी विजुअलाइज्ड। अर्थात इलेक्ट्रॉन बीम लाइट की मदद से, किसे? इलेक्ट्रॉन बीम लाइट की मदद से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होता है उसके रिजॉल्विंग पावर को 50,000 से 1 लाख गुना बढ़ा दिया जा सकता है। किसके? इलेक्ट्रॉन बीम की सहायता से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के रिजॉल्विंग पावर को लगभग 50,000 से 1 लाख गुना ज़्यादा बढ़ा दिया जा सकता है। एंड वेरी स्मॉल स्ट्रक्चर कैन बी विजुअलाइज्ड, और बहुत छोटे से छोटे स्मॉल या अल्ट्रा, जिसको कहते हैं अल्ट्रा थिन स्ट्रक्चर को भी बड़े अच्छे से विजुअलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। इन कंट्रास्ट टू लाइट माइक्रोस्कोपी रिजॉल्विंग इन कंट्रास्ट टू लाइट माइक्रोस्कोपी रेजोल्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 0.2 नैनोमीटर और लेस। अगर हम लाइट माइक्रोस्कोपी से इसका कंपैरिजन करें तो इसका जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का रेजोल्यूशन पावर होता है वो 0.2 नैनोमीटर या इससे भी कम होता है। बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को, बहुत ही अल्ट्रा, जिसको कहते हैं बहुत ही अल्ट्रा थिन माइक्रो सेक्शंस को भी हम बड़े अच्छे से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की सहायता से देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 होता है TEM, जिसको हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं। दूसरा होता है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी या SEM। आइए अगर हम देखें सबसे पहले ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करें तो ये देखिए, आप स्ट्रक्चर अगर देखेंगे तो इसका फिगर कैसे होता है। ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में देखिए सबसे ऊपर शीर्ष पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गन होता है। क्या होता है, आप सबसे ऊपर देखेंगे तो क्या होता है, एक मिनट, यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन गन होता है। इसके बाद ये सामने जो आप लेंस देख रहे हैं इसको हम कंडेंसर लेंस कहते हैं। यहाँ देखिए सैंपल रखा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस होता है, ये देखिए। और साथ ही साथ यहाँ देखेंगे तो ये क्या होता है, प्रोजेक्शन लेंस होता है। क्या होता है ये प्रोजेक्शन लेंस होता है। और यहाँ देखेंगे तो यहाँ इमेज बनता है। तो ये आप अगर देखेंगे तो ये देखिए इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो TEM होता है, TEM का ये इमेज होता है ना। इस प्रकार से ये काम करता है, इसी सिद्धांत पर, इसी प्रिंसिपल पर यह काम करता है। TEM हेल्प्स विजुअलाइज सेल्स, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स। TEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की सहायता से किसी भी साइटोप्लाज्म या ऑर्गेनल्स को बड़े अच्छे से देखा जा सकता है। फॉर दिस पर्पज अल्ट्रा थिन सेक्शंस आर रिक्वायर्ड। इसके लिए अर्थात बहुत अच्छे से किसी साइटोप्लाज्म को देखना है, सेल के अंदर अगर साइटोप्लाज्म में जो कुछ भी है उसको हम देखें, या फिर उसके ऑर्गेनेली को अगर देखना है तो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के TEM अर्थात जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की सहायता से हम बड़े अच्छे से देख सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत अल्ट्रा थिन, क्या करना पड़ता है, अल्ट्रा थिन सेक्शंस आर रिक्वायर्ड। बहुत ही पतला, बहुत ही बारीक हमको सेक्शन काटना होता है।
TEM interprets atomic rather than the molecular properties of the tissue and gives two dimensional image of this। अर्थात इसका प्रयोग जो होता है बच्चों, ये बिल्कुल एटॉमिक लेवल पर किया जाता है, मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाता है। अर्थात मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से TEM का प्रयोग किया जाता है और किसी भी टिश्यू को ऑब्जर्व किया जा सकता है, विजुलाइज किया जा सकता है, देखा जा सकता है। और ये कैसा इमेज बनाता है? टू डायमेंशनल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? टू डायमेंशनल इमेज बनाता है। TEM के द्वारा टू डायमेंशनल इमेज बनाया जा सकता है। वहीं अगर हम दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करें, जिसको हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कहते हैं, तो आप ये इमेज में देख रहे हैं, ये क्या है? ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, SEM है। ये जिस सिद्धांत पर काम करता है, ये इसके विषय में बात करते हैं। SEM हेल्प्स इन द स्टडी ऑफ द सेल सरफेस। SEM का प्रयोग सेल सरफेस के स्टडी के लिए किया जाता है, सेल सरफेस के अध्ययन के लिए किया जाता है। इन दिस थ्री डायमेंशनल इमेज इज प्रोड्यूस। इसमें जो होता है थ्री डायमेंशनल इमेज बनता है। कैसा? अगर हम TEM की बात करें तो उसमें टू डायमेंशनल इमेज बनता है। अगर हम SEM इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी की बात करेंगे तो यहाँ थ्री डायमेंशनल इमेज बनता है। द इमेज इज प्रोड्यूस्ड ऑन द कैथोड रेज ऑसिलोग्राफ विच कैन आल्सो बी एम्पलीफाइड। ये जो होता है किसके द्वारा देखा जा सकता है? इसका जो इमेज है वो किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है? कैथोड रे ऑसिलोग्राफ के द्वारा इसका इमेज बनता है और इसको और भी अच्छे से एम्पलीफाई करके देखा जा सकता है। SEM कैन आल्सो बी यूज फॉर इन्फ्लोरेसेंस एंटीबॉडीज टेक्निक। SEM का प्रयोग इन्फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ टेक्निक के लिए भी किया जाता है। किसके लिए? इन्फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ टेक्निक के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? SEM अर्थात स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? इन्फ्लोरेसेंट एंटीबॉडीज़ टेक्निक के लिए किया जाता है। अगर इसके फिगर को हम देखें तो देखिए स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी कैसे बनता है। जैसे मैंने अभी उसमें बात किया था TEM में सबसे ऊपर क्या था? इलेक्ट्रॉन गन था। यहाँ भी है। ये देखिए एनोड है जिसको हम ऑसिलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिलरेटर कहते हैं। ये एसिलरेटर है ना? ये क्या करता है? एसिलरेटर है, ठीक। और ये है इलेक्ट्रॉन गन। यहाँ देखेंगे आप, ये इलेक्ट्रॉन बीम, जैसे कि मैंने बताया ना, इलेक्ट्रॉन बीम जो लाइट होता है, इलेक्ट्रॉन बीम लाइट के द्वारा ये फंक्शन करता है। और ये मैग्नेटिक लेंसेज होती हैं। क्या होती हैं? ये मैग्नेटिक लेंसेज होती हैं, ठीक है। और यहाँ आप नीचे देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ आप देखेंगे तो ये क्या है? ये सैंपल यहाँ रखा गया है और ये क्या होता है? डिटेक्टर होता है जिसके द्वारा ये डिटेक्ट किया जा सकता है। तो ये जो है ये स्कैन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का क्या है? फिगर है, ठीक। तो उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेक्शन आपके लिए ज़्यादा उपयोगी रहा होगा, ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा बच्चों। और ये बच्चों इसका PDF हम इसमें दे देंगे। आप अगर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो हम इसको PDF दे रहे हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो सेक्शन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहा होगा। इस प्रकार से बच्चों हम लोगों ने माइक्रोस्कोप अर्थात माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोपी को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया है। अब अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम नेक्स्ट सेगमेंट के साथ उपस्थित होंगे। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल हो, ज़्यादा उपयोगी हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से चल सके। कोई भी सुझाव देना है या किसी प्रकार का कोई और कोर्स का डिमांड करना है या और लेक्चर का डिमांड करना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाएँ, टाइप करें और आपके जितने भी डिमांड होते हैं या सुझाव होते हैं उसको हम ज़रूर देखते हैं। उम्मीद है कि हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और बच्चों अगर बेल आइकन को आपने नहीं प्रेस किया तो बेल आइकन को प्रेस कर देंगे, जिससे हमारी जो नई नोटिफिकेशन है वो आपके पास तक पहुँचते रहें। धन्यवाद।